हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी एंड खुशबू वर्मा। चलिए आज बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट में हमने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और इसमें 10 सेक्टर्स के स्टॉक लिए थे। हर सेक्टर में 5-5 स्टॉक हमने ऐड किया था। इस तरह से 50 स्टॉक ऐड हुए थे। ये प्रोजेक्ट 24 मार्च को स्टार्ट किया था संतोष सर ने 5 लाख अमाउंट के साथ, और 10 पार्ट्स में इस अमाउंट को हम लोगों ने डिवाइड किया था कि हर बार हम 50,000 इन्वेस्ट करेंगे। जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आई थी तब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, क्योंकि उस टाइम जो हमें प्राइस मिल रहा था वो आज से 5 से 10 साल पुराने वाले प्राइस मिल रहे थे। तो ये एक बेस्ट टाइम है जब हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उस टाइम में लार्ज कैप के स्टॉक्स जो थे वो स्मॉल और मिड कैप के रेट पे मिल रहे थे। वैसे अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अपने बॉटम क्रिएट कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम हम उस पोर्टफोलियो में उन्हें ऐड करते चले जा रहे हैं। चलिए शेयर करते हैं आपके साथ अपनी लिस्ट जो हमने बनाई थी स्टॉक्स की। पहला था हमारा सेक्टर एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर, आईटी, फाइनेंस, बैंक, मीडिया, कंज्यूमर, इंफ्रा, ऑटो, हाउसिंग फाइनेंस एंड ऑयल एंड गैस। इन सेक्टर के स्टॉक्स हमने लिए थे। एंड हमने लिया था एफएमसीजी में हमने लिया था स्टॉक एचयूएल, डाबर, आईटीसी, जुबलैंड फूड, और फार्मा में हमने लिया था सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, बायोकॉन। आईटी में लिया था टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। फाइनेंस में लिया था बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, एलएनटी फाइनेंस, पावर फाइनेंस, मैक्स फाइनेंस। बैंक में था हमारा एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, इंडसलैंड बैंक। एंड मीडिया में आते हैं टीवी18, पीवीआर, जी एंटरटेनमेंट, आइनॉक्स, डेल्टा कॉर्प। एंड कंज्यूमर में था बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हेक्सावेल, एक्साइड, रेमंड्स। इंफ्रा में है हमारा एशियन पेंट, बर्जर पेंट, आईआरसीटीसी, एसीसी एंड एसीसी, अल्ट्राटेक। ऑटो में है मारुति, ऑटो के स्टॉक्स हैं मारुति, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉम, मदरसन सुमी। एंड हाउसिंग फाइनेंस में है हमारा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हाउसिंग, जनरल लाइफ इंश्योरेंस। ऑयल एंड गैस में है आरआईएल, आईजीएल, बीपीसीएल। इस तरह से करके हमने काफ़ी स्टॉक्स ऐड किए थे, सेक्टर वाइज लिया था। और ये आप देख रहे हैं कि कुछ इस लिस्ट में कुछ स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन शो हो रहे हैं। वो ग्रीन इसलिए स्टॉक शो हो रहे हैं क्योंकि इनको हमने उस टाइम में बाई किया था, उनके बॉटम बने थे। जैसे हमने लिया था एफएमसीजी में हमने लिया था आईटीसी, फार्मा में सन फार्मा, ल्यूपिन। इसके 5 स्टॉक हमने बाई कर लिए थे। एंड आईटी सेक्टर से तब कुछ नहीं लिया था, अभी भी नहीं लिया हुआ है। फाइनेंस सेक्टर से हमने लिया था एलएनटी फाइनेंस, बैंक में अभी कुछ नहीं ऐड है। मीडिया में टीवी18, जी एंटरटेनमेंट, डेल्टा कॉर्प। एंड कंज्यूमर में हमने रेमंड्स लिया हुआ था। इंफ्रा में आईआरसीटीसी, ऑटो में हीरो मोटोकॉम, मदरसन सुमी। हाउसिंग फाइनेंस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई हाउसिंग। एंड ऑयल एंड गैस में लिया था आईजीएल। ये स्टॉक्स हमने ये सारे स्टॉक हमने अपने पोर्टफोलियो में बाई किए थे उस टाइम, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक। काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ रेशियो चल रही है। अगर हम ग्रोथ रेशियो की बात करते हैं, ये लिस्ट है हमारी, आप देख रहे होंगे। ये मीन्स ऑल स्टॉक ऐड हैं और इनका जो ये हमारी टोटल स्टॉक की लिस्ट है। ओवरऑल इसका अगर हम परसेंटेज चेक करते हैं तो इसका ग्रोथ रेशियो है 43.34%। एंड स्टॉक है हमारा बायोकॉम, सिप्ला, डेल्टा कॉर्प, गेल। इस तरह से आप देख रहे हैं सारे स्टॉक्स इसमें ऐड है।
IRCTC, ITC, L&T फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, ONGC, रेमंड्स, रिलायंस। मीन्स हमने इसमें काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। ल्यूपिन, मदरसन सुमी, आप देख सकते हैं सारे स्टॉक इसमें ऐड है। फार्मा सेक्टर की सेक्टर वाइज बात करते हैं अपनी स्टॉक का ग्रोथ रेशियो। तो फार्मा सेक्टर का ग्रोथ रेशियो है 55% का। इसके स्टॉक आप देख ही रहे हैं, बायोकॉम, सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा। एंड ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, ये सेक्टर भी हमारा 31.15% का ग्रोथ रेशियो शो कर रहा है। सारे स्टॉक इसके प्लस में चल रहे हैं। एंड हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। तो ऑटो सेक्टर में हमने 2 ही स्टॉक ऐड किया था, हीरो मोटोकॉम एंड मदरसन सुमी। इसका ग्रोथ रेशियो है 59.85, मीन्स ये भी 60% का रिटर्न दे रहा है हमको। कंज्यूमर में हमने रेमंड्स लिया था एक सिंगल, जो ये अभी माइनस में है, -5% में है। एंड इंफ्रा में आते हैं IRCTC भी हमको 58% का ग्रोथ दे रहा है। एंड मीडिया की बात करते हैं, डेल्टा कॉर्प, TV18, जी एंटरटेनमेंट, ये हमें दे रहा है 53.97% का ग्रोथ। एंड लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, तो ये सेक्टर भी हमें 48% का ग्रोथ रेशियो दे रहा है। और फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, तो ये भी 19.90 मीन्स 20% का ग्रोथ दे रहा है। FMCG की बात करते हैं, इसमें अभी हमने एक ही स्टॉक ऐड किया था, ये भी हमें 30.52% का ग्रोथ रेशियो दे रहा है। मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो प्लस में है। हमने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज़ और अभी इसकी वैल्यू हो रखी है 82,601। तो एक अच्छा ग्रोथ हो रहा है और अच्छे तरीके से हमारा पोर्टफोलियो वर्क कर रहा है। इसमें हम अभी और भी स्टॉक ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमें स्टॉक के बॉटम्स मिलते जाएंगे, ये भी हमें फील होगा कि ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा, हम तुरंत वहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। हम जब भी एंट्री करते हैं आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सर ने जब ऑयल एंड गैस के स्टॉक ऐड किए थे तो वीडियो बना के डाला हुआ था, आपको इन्फॉर्म किया गया था। इस तरह से अगर और कोई स्टॉक आता है तो डालने से पहले एक बार हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप उसे देखिएगा। बाकी ग्रोथ रेशियो आपके सारा सब कुछ सामने है। मनी कंट्रोल पे हमने इसका पोर्टफोलियो बनाया था, वहाँ से मैं आपको ये सारी डिटेल्स शो कर रही थी। तो वहाँ पे आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर है, कॉल कर सकते हैं, इनबॉक्स कर दीजिएगा अपनी डिटेल्स, हम कांटेक्ट कर लेंगे। और बाकी जो प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इंट्राडे की हो या पोजिशनल हो या पोर्टफोलियो हो, कोई सी भी सर्विस चाहिए आप उसके लिए हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में है, अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी राय जो भी होगी वो दे देंगे आपको लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे हमारे पेज हैं, ग्रुप है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।